going to introduce you to our second feature presentation speaker. He is Mr. Pandit Rajkumar Mehrotra, IBP Premium Member. His business category is Astrology and Vastu. Mr. Rajkumar Mehrotra, you will get 5 minutes to speak, and your time starts now. हेलो, नमस्कार everybody. देखिए, ज्योतिष एक सामुद्रिक शास्त्र है, समुद्र की तरह बड़ा है। छोटे में बताने की कोशिश करूंगा, एक इंट्रो दूंगा जिससे कि थोड़ा सा समझ सकें। जीवन गर्भाधान संस्कार से शुरू होता है और पूरा त्रयोदशी और वार्षिक लाभ तक जाता है। तो जन्म के पहले से ही ये शुरू हो जाता है और अगले जन्म तक कनेक्ट रहता है। एक छोटा उदाहरण देते हैं। देखिए, ज्योतिष में बेसिकली कुंडली बेस होता है और इसमें 12 राशियां होती हैं। इन 12 राशियों में ही हमारा जीवन बटा होता है और इसी से हम लोग बेसिकली निकाल लेते हैं। इन्हीं में 9 ग्रह रहते हैं कहीं ना कहीं और इसी से हमारा व्यक्तित्व बनता है और इसी के द्वारा ही हम जो है अपना भूत, वर्तमान और भविष्य जान। छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। जैसे ये पहला स्थान माना जाता है, भाव बोलते हैं उसको। ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। फॉर एग्जाम्पल, आपके बाईं आंख में तकलीफ है तो ये स्थान उस पर देखना पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी में कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए पहला स्थान होता है। स्पाउस के लिए 7th होता है, रोग के लिए 6वां होता है, आपकी आयु और शरीर के कुछ भागों के लिए 8वां होता है, भाग्य के लिए ये 9वां होता है। आपकी जो भी परेशानी है वो सारा का सारा जीवन यहाँ पे रहता है और आपका जो डेट और टाइम ऑफ बर्थ है उससे वो ग्रह की स्थिति पता चल जाती है और उसके बारे में हम बता पाते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने पेपर्स में पढ़ा होगा, न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं, मेष राशि का ये है, वृषभ राशि का ये है। वो बहुत जनरलाइज होता है। ऐसा ही कुछ इस तरीके से कि एनासिन आपने खा ली, आपका सिर दर्द कम हो गया, लेकिन क्यों हो रहा है उसका रूट कॉज में जाना चाहिए जिससे दोबारा आपको दर्द ना हो। इसकी पकड़ बेसिकली ज्योतिष से हो सकती है। आपको अपने कर्मों के अनुसार शरीर मिला है, मगर उसमें आप इस जीवन में किस प्रकार से उन परिस्थितियों को मैं चेंज नहीं करूंगा, लेकिन उसमें कैसे सुखी रह सकते हैं, इसी का महत्व है ज्योतिष। और उसके कई प्रकार होते हैं। कुछ रत्नों से हो जाता है, कुछ आपके कर्मों से हो जाता है, कुछ दान से हो जाता है और कुछ जप से हो जाता है। ये सब अलग अलग तरीके हैं और इन्हीं से ही हमको सुख मिल जाता है। ये हम सब वेदोक्त बात कर रहे हैं, कोई हमारी पर्सनल नहीं है, ये सब चीजें लिखी हुई। और इसी प्रकार से ज्योतिष के अलावा कई चीजें होती हैं, जैसे कि आप कर्म कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, बिजनेस में प्रॉफिट लॉस लगा रहता है, हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, वो सब इससे हो जाता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जैसे आप कोई नए घर में गए, आपने अपना रहने की स्थान को चेंज किया और आपको परेशानियां आ गई। उसके लिए वास्तु है और वास्तु में आपको 10 दिशाएं होती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उसके कारण से हो सकता है। उसके सॉल्यूशंस हैं। वास्तु शास्त्र भी ज्योतिष की तरह बहुत पुराना है और उसके सॉल्यूशन भी, उसका पूरा अलग शास्त्र, उसके सॉल्यूशन भी कलर से, वायु के डायरेक्शन से और टोपोग्राफी से, ऊंचे नीचे होने से और दिशाओं से, इन सब से संबंध रहता है और उसी में उसका सॉल्यूशन भी है। तो हम चाहेंगे आप लोग अपने पुरातन विज्ञान से संबंध बना करके उसका लाभ उठाएं और सुखी हो। इसी जीवन में, इसी कर्मों के रहते हुए आप लोग सब सुखी हो, स्वस्थ हो और धनी हो। धन्यवाद।
for Mr. Any question related प्रस्तुत है किसी का माइंड में क्वेश्चन है पूछो, you give the reply. We do Astrovastu also. Yes. Any question? Any member? एक चीज और है, एक चीज और है, वास्तु के 81 खाने होते हैं, 81 खाने होते हैं, और इसके हिसाब से हम लोग अगर कोई नया घर बना रहा है या कोई जमीन ले रहा है, उसमें ये बहुत काम आ सकता है। और जिसके अनुसार बनाएगा, पुराने जमाने के आपने देखे होंगे, हजारों साल पुराने भी जो किले बनाए जाते थे, घर बनाए जाते थे, वो आज भी चल रहे हैं। और आजकल के बने हुए बिल्डिंग्स 40-50 साल में ही गिर जाते हैं। उसका कारण वास्तु है। इसके अनुसार आप चलेंगे, इसके हिसाब से बनाएंगे, तो आपके हजार साल तक के वास्तु टिकता है। मतलब वास्तु का मतलब बिल्डिंग टिकती है और अच्छी बनी रहती है। ये इसका महत्व है, जो हम लोग आज की डेट में भूल चुके हैं। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं एक क्वेश्चन आज की डेट में जिसको भी चाहिए मैं फ्री में बता सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। Okay, any questions for him or any testimony? I would want to give a testimony for Mr. Pandit ji. अच्छा, मैं इन सब चीज़ों में इतना विश्वास नहीं करती, लेकिन जब मैं इनका इंटरव्यू ले रही थी तो मैंने ऐसे ही पूछा 2-3 क्वेश्चंस और उन्होंने इतनी एक्यूरेटली बताया। तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको वास्तु या तो एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी, मतलब you want anything as far as your finances are concerned, your relationships are concerned, please you have to contact him. Because उनको कुछ मालूम नहीं था मेरे बारे में, and I just asked him a couple of things and he was so to the point and accurate. Thank you so much. At that time I was there with actually everything he said. You don't need to. Yeah, आपको भी बोला। हाँ, संजय जी भी थे, yes. Here also, I also asked one question when we met in that meeting. So he has gave a very accurate answer to that, and further also I need to meet him. सर मैं आज क्वेश्चन पूछूंगी आप। Hi, I have personally interacted with Pandit ji, and he was kind enough to come to my residence and guide me. There were a lot of issues, and we have done exactly what he had guided us, and it has been a week, feeling quite comfortable so far, but just a week. So it will take some time, but he was nice enough to come there, give us the right kind of solutions without too much of cost, of course. And one thing I would like to normally, specifically tell about him is that he's not the Pandit kind of a thing, which we all are used to. And abhi idhar dakshina rakho, abhi idhar aisa karo, all those kind of things, It looks like one, but he is not. He is not. Yeah, actually he is not. He free. I mean, he didn't even charge me anything. He just said that मैं बताता हूँ आपको. And yeah. So that gives more confidence that okay, something who's not really looking just for money, but just to give help and give something back to people, all these kind of things. So that is something great, and probably that would certainly gives confidence that the results would come to you. So that has been really great about it. Thank you. मैंने भी मेरे ऑफिस में एक क्वेश्चन पूछा था मेरी डॉटर के बारे में, दैट वाज सो परफेक्ट, और अभी मैं अपने घर में इनको बुलाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। बुकिंग कर लो, आपके किसके पास जाने वाला। एक सेशन, एक क्वेश्चन फ्री है, लेकिन इसके बाद पैसा देना, फ्री में नहीं देने का। वो बोल रहे पैशन है। Any more questions? Any more testimony for Pandit ji? Thank you so much, Pandit ji. Your session was very interesting and very useful. Thanks a lot. I'm sure all of you all got to know about Pandit ji, what he does. So if anyone wants to contact him, please contact him. And now over to the Vice President.